हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उत्तरकांड का ये प्रसंग जो है कलयुग वर्णन। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनके काव्य में लोक रंजन का स्वर मुखरित हुआ है। सही है ये बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता से तत्कालीन जो आर्थिक और सामाजिक विसंगतियां थी उन पर दृष्टिपात किया। इसीलिए तो उन्हें एक महान कवि बताया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जनता के हृदय पर जो विजय हासिल की थी वो चिरस्थायी विजय थी, वो शाश्वत है, वो किसी भी युग किसी भी परिस्थिति में शाश्वत है। तो ऐसी कविता करने वाले कवि तुलसीदास जी का ये कवित्व एक छंद है, कवित्व छंद है। और एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, तुम्हें ध्यान दिला दें कि कई जगह मैंने लिखा देखा कि कवितावली में उनका ये छंद जो छंद दिए हुए हैं अवधी भाषा का प्रयोग लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत है, उस चीज को तुम लोग सही कर लेना, क्योंकि कवितावली उनकी ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस ने तो माना कि उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब तुम लोग पढ़ोगे कवित्व छंद है। कवित्व छंद क्या होता है? मैंने तो बताया ना कि कवित्व छंद में 31 हर चरण में 31 वर्ण होते हैं। अब चरण कहाँ पे खत्म होता है? यहाँ पर। तो पहला इस चरण को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 चरण यहाँ पर खत्म हो गया। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होती है। यति मतलब रुकना, थोड़ा रुका जाता है। तो इस प्रकार से कवित्व छंद की दृष्टि से तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो छंद है वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। और इसमें देखो, पहला वाला तुमने छंद देखा था, उसमें कलयुग में कैसे इंसान की स्थिति हो गई है। अकाल फैला हुआ है, दुर्भिक्ष है, गरीबी है? इंसान पेट की खातिर कुछ भी गलत या सही सारे जैसे चाहे काम करने के लिए तैयार है। वो भूख जो है वो जीवन का सत्य है। उसके बाद अगला जो छंद है उसमें उन्होंने बेरोजगारी की स्थिति दी है तत्कालीन। उन्होंने अपने समय की विसंगतियों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनका समय तो बच्चों पता होगा, ये अकबर के समय में हुए थे। तो वो समय जो था वो भारत में बहुत अधिक दुर्भिक्ष और गरीबी भूखमरी का समय था। बेरोजगारी भी थी, रोजगार भी नहीं था। उसका वर्णन बिल्कुल उन्होंने सटीक वर्णन दूसरे इस कवित्व में किया। क्या? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध माने सोच बस, कहाँ एक सो कहाँ जाएगा करी। वेदहु पुराण कही लोगहु बिलोकियत, साकरे समय पे राम रे कृपा करे। दारिद्र दशानन दवाई दुनि, दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहाकारी। उस समय जो बेरोजगारी की स्थिति है, जीविका विहीन लोग किस प्रकार से
परेशान हैं, ऐसे समय में जैसे मैंने बताया कि भूख को शांत करने में राम की कृपा रूपी बादल ही सक्षम है, उसी प्रकार से राम की कृपा ही होगी, तभी ये बेरोजगारी भी निपट पाएगी। तो यहाँ पर उनकी राम के प्रति अटूट निष्ठा है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण और आराध्य से सब कुछ करवाने की जो उनकी कामना है वो इसमें दृष्टिगत होती है। तो क्या है कि वर्णन करते हैं कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बने, कि किसान की खेती नहीं हो रही, भाई अकाल पड़ जा रहा, वर्षा नहीं हुई तो खेत जो है सूख गए, उपज नहीं हुई, तो खेती ना किसान की खेती नहीं हो रही, भिखारी को न भीख बनी है, भिखारी को न भीख मिल पा रही है और न दान मिल पा रहा है। बलि मतलब ब्राह्मण को दान भी नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब अपने पास ही खाने को नहीं है तो कहाँ से भीख मिलेगी, कहाँ से दान मिलेगा, है? तो खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न, है? बनिक मतलब बनिया, है? बनिए का व्यापार नहीं हो रहा, बनिक को बनिज, है? बनिए का व्यापार नहीं हो रहा, और चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि न किसान की खेती हो रही, न भिखारी को भीख मिल रही, न ब्राह्मण को दान मिल रहा, न बनिए को का व्यापार हो रहा, न नौकरी करने वाले को नौकर को नौकरी मिल रही। जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस, और जीविका विहीन मतलब बेरोजगार व्यक्ति लोग सीधे मान दुखी होते हुए यही सोच रहे हैं, बस यही सोचते हैं, और एक दूसरे से कहते हैं कि कहें एक अन्न सो, एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए क्या करें, कहाँ जाए क्या करें, कहें एक अन्न सो कहाँ जाए क्या करें, वेदों पुराण कहीं लोगों बिलो की, कह रहे वेद और पुराणों में भी कहा गया है और लोगों को तो संसार में भी देख लिया कि साकरे समय पे राम रे कृपा करे, कि संकट के समय पे हे राम आपने ही कृपा की है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ तमसुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हने कृपा निधि सज्जन देगा। तो कह रहे कि जब जब वेद पुराणों में भी कहा गया और संसार ने भी ये देख लिया कि संकट के समय पर हे राम आपने ही रावरे कृपा करी, आपने ही कृपा की, तभी उद्धार हुआ। साथ के समय पे राम रे कृपा करे, दारिद्र दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, किसको संबोधित है? श्री राम को, है? हे दीनों के बंधु, दारिद्र दसानन, दारिद्र रूपी दसानन मतलब रावण ने दबाई दुनिया को दबा रखा है। अब उन्होंने रावण का उदाहरण क्यों दिया कि रावण का उल्लेख जो है वो सदा नकारात्मक है, तो उसने वो जो है जो गलत ही करता है, तो उन्होंने दारिद्र दसानन, दारिद्र रूपी दसानन की तुलना जो है वो रावण से की है कि दारिद्र रूपी दसानन ने दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करे, और उसको कठिनाई से खत्म करने योग्य देखकर तुलसी जो है वो हाय हाय कर रहे हैं। उसको कठिनाई से दबाया जा सकता है, उसको दबाने में बहुत ज्यादा कठिनाई है, कहने का मतलब दारिद्र को खत्म करना बहुत ज्यादा कठिन है। इसको देखकर तुलसी जो है वो हाय हाय कर रहे हैं। दारिद्र दसानन दबाई दीन बंधु, दारिद्र दहन देखी तुलसी हवा करे, और कठिनाई से दबाए जाने योग्य दारिद्र को देखकर तुलसी जो है वो हाय हाय कर रहे हैं। कोई भी उपाय उनको सूझ नहीं रहा है, केवल राम
की कृपा ही इस बेरोजगारी को, दारिद्र्य को समाप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से उनका दीनता का जो भाव है, राम के प्रति समर्पण, सब कुछ हर लेने वाले, तारनहार है, इसका इसमें विशेष रूप से वर्णन देखने को मिलता है कि उनका भक्ति तो पता ही है उनकी कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुण्य है, वो इसमें भी प्रकट हो गया। दवाई दे दीन बंधु, दारिद्र दशानन दवाई है, दीन बंधु दुरित तुलसी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस दारिद्र्य रूपी दशानन को देखकर जो कि बहुत ही कठिनाई से दबाए जाने वाले है, वो हाय हाय करते हैं। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि इसमें तत्कालीन विसंगति, तत्कालीन बेरोजगारी की जो स्थिति, भुखमरी है और दारिद्र्य, उसका कितना अच्छा वर्णन कवि ने किया है। खेती कर किसानी को, भिखारी को, नबी को, बनिक को बने चाकर को चाकरी। अब तुम इसमें देखो अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, और खास तौर पे यहाँ पर सागरे सबय दारिद्र दशानन दवाई धनी दीन बंधु है ना, इसमें तो कितना लंबा चल गया अनुप्रास, दारिद्र अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है इस प्रकार से, और दारिद्र दशानन में रूपानुप्रास है। तो इस प्रकार से उनका जो पूरा कवित्व है वो बेरोजगारी, दारिद्र्य मतलब भुखमरी, गरीबी को प्रकट करने में पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ है। जैसे राम की कृपा रूपी बादल की, राम की कृपा ही उस दारिद्र्य को भी समाप्त कर सकती है। जिस प्रकार से पहले कवित्व में राम की कृपा रूपी बादल ही पेट की आग को शांत कर सकती थी। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें ये दोनों कवित्व को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और मैं थोड़े नोट्स भी तुम्हें भेजते जा रही हूँ। काव्य सौंदर्य के जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं तुम्हें